अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका के सदारती इलेक्शन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। व्हाइट हाउस पर कौन बराजमान होगा? इस बार भी गधा जीतेगा या हाथी बाजी मारेगा? दुनिया की नजरें लग चुकी हैं। दुनिया भर की नजरें अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर जमी हुई हैं और जो आज हो रहे हैं, कुछ घंटों के बाद जो है पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। कबल अज पोलिंग लाखों अमेरिकी वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन असल मैदान जंग आज सजेगा। जो स्विंग रियासतें जीतने के लिए दोनों हरीफ उम्मीदवार ट्रंप और कमला हैरिस की नजरें हैं। अमेरिका में दो जमाती निजाम नाफिज है और सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट का इंतखाबी निशान हमेशा गधा और रिपब्लिकन का जो इंतखाबी निशान है वो हाथी होता है। दोनों जमातों के ये इंतखाबी निशान कैसे बने हैं, ये भी एक दिलचस्प हकीकत है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क की दो बड़ी जमातें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की पहचान गधा और हाथी है। यही सबसे बड़ी हकीकत है। 1828 में सदारती उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन को मुखालफी ने गधा और अहमक का लकब दिया था। जैक्सन ने न सिर्फ इस लकब को खुशदिली से कबूल किया, बल्कि अपने इंतखाबी पोस्टरों में गधे की तस्वीर को शामिल कर लिया और यूं गधा डेमोक्रेट की पार्टी का निशान बन गया। हाथी की कहानी कदरे मुख्तलिफ है। इब्राहिम लिंकन जब पहले रिपब्लिकन सदर के तौर पर कामयाब हुए तो इस दौर में हाथी एक कार्टून के जरिए रिपब्लिकन की अलामत के तौर पर सामने आया था। अमेरिका की तारीख पर नजर डाली जाए तो सदूर की तादाद के लिहाज से रिपब्लिकन का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। अब तक रिपब्लिकन के 18 और डेमोक्रेट के 16 सदूर सब इक़्तिदार जो हैं संभाल चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट के उम्मीदवार कमला हैरिस गधे के कदीम इंतखाबी निशान और रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हाथी के निशान के साथ अपनी पेशगी फतूहात के दावे कर रहे हैं। लेकिन जीत किसकी होगी, ये आने वाले चंद दिनों में सामने आ जाएगा। नाज़रीन, कुछ रिसर्च हमने की है और जो मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, जो लोग तबसरे कर रहे हैं, उसके मुताबिक सूरत हाल क्या है ये हम आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका का इलेक्शन है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा? ट्रंप इंतजामिया दुनिया में जारी जंग बंदी की ख्वाह है, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो गुज़िश्ता से पेवस्ता पॉलिसियां जारी रखने पर यकीन रखते हैं। ट्रंप दौर में नाज़रीन, अफगानिस्तान में जारी 20 साला जंग का खात्मा हुआ था और 29 फरवरी 2020 को दोहा मुआहिदा भी हुआ था। सूरत हाल इस वक्त कुछ इस तरह है कि टोटल सीटें 538 हैं और सादा अक्सरियत 270 की है। फैसला कुन स्विंग रियासतें जो हैं वो नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, वर्जीनिया, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, 7 रियासतों के कुल वोट जो कि फैसला कुन साबित हो सकते हैं 93 में से 66 वोट हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिकन इलेक्शन की अगर बात करें तो इस वक्त जो कमला हैरिस हैं उनको 226 इलेक्टोरल वोट जो हैं और ट्रंप के पास मुमकिन 219 वोट हैं। सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। अमेरिकी इलेक्टोरल वोटों की कुल तादाद 538 है। जिन रियासतों में कमला हैरिस की फतह यकीनी है, इनके इलेक्टोरल वोटों की तादाद 226 बताई जा रही है। इन रियासतों में कैलिफोर्निया के 54, ओरेगन के 8, वाशिंगटन के 12, कोलोराडो के 10, न्यू मैक्सिको के 5, मिनीसोटा के 10, इलिनॉय के 19, वर्जीनिया के 13, न्यूयॉर्क के 28, मैसाचुसेट्स के 11, न्यू जर्सी के 14, वर्मोंट के 3 और न्यू हैम्पशायर के 4, रोड आइलैंड के 4 हैं, कनेक्टिकट के 7 हैं, हवाई के 4, मैरीलैंड 5 और डेलावेयर के 3 हैं। वाशिंगटन डीसी के 3 वोट भी शामिल है। इसके अलावा मेन के 4 में से 3 वोट जो हैं, नेब्रास्का के 5 में से 1 वोट कमला हैरिस का बताया जा रहा है। जिन रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, इनके इलेक्टोरल वोट की तादाद जो है वो 219 है। इन रियासतों में अलास्का के 3 हैं, अडाहोआ के 4 हैं, मोनाटाना के 4 हैं, योटा के 6 हैं, वायोमिंग के 3 हैं, नॉर्थ डकोटा के 3, साउथ डकोटा के 3, कैंसास के 6 हैं, ओक्लाहोमा के 7 हैं, मिजोरी के 10 हैं, आर्कान्सास के 6 हैं,
लोजियाना के 8 और मिसिसिपी के 6, अलाबामा के 9, टेनेसी के 11, कनेक्टिकट के 8, इंडियाना के 11, टेक्सास के 40, आयोवा के 6, आयोवा के 17, वेस्ट वर्जीनिया के 4 हैं और इसके साथ साउथ केरला के 9 वोट बताए जा रहे हैं। और फ्लोरिडा के 30 वोट इसमें शामिल हैं। नेब्रास्का की अगर बात की जाए तो 5 में से 4 वोट और मेन के 4 में से 1 वोट जो है वो ट्रंप को मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। नेब्रास्का के 5 में से 4 वोट हैं, ताहम इन दोनों रियासतों में से एक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसके 1 वोट है। अगर कोई पूरी रियासत में से हार जाए और डिस्ट्रिक्ट में जीत जाए तो इसे डिस्ट्रिक्ट का 1 वोट जो है मिलेगा, बाकी वोट दूसरी जमातों को मिलेंगे। मीडिया हाउसेस के मुताबिक नाज़रीन इस वक्त जो है वो ट्रंप 300 से 310 जो वोट हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे और कैमला हैरिस जो हैं वो 230 से 240, यानी अगर गुज़िश्ता रात की बात की जाए तो अमेरिकी मीडिया हाउसेस के मुताबिक इलेक्शन में दोनों उम्मीदवार के जीतने के जो चांसेस हैं वो 50-50 बताए जा रहे हैं, जबकि कमला हैरिस इस वक्त जो हैं वो मामूली बढ़ती हासिल किए हुए हैं। रिपब्लिकन गुज़िश्ता 3.5 दहाइयों से पॉपुलर वोट हासिल नहीं कर सकी है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पॉपुलर वोट बल्कि ट्रंप जो हैं वो 300 से ज़ायद सीटें हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है अमेरिकन इलेक्शन की जो आज होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र जो है वो अमेरिकन इलेक्शन पर हैं और अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया जो है इस हवाले से कवरेज करती है और पल पल की खबरें जो हैं वो हर मुल्क के इंटरनेशनल जो टीवी चैनल्स हैं उन पर दिखाई जाती हैं। और इस वक्त जो सबकी नजरें हैं वो अमेरिका के इलेक्शन पर हैं। अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। जो इस वक्त हुकूमत है वो ये चाहती है कि कमला हैरिस जो है वो फतह याब हों और जो अपोजिशन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके वोटर्स की ये ख्वाहिश है कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते हैं और अगर ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा जो है वो यकसर तब्दील हो सकता है। इमरान खान के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो वोटर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान के ट्रंप के साथ अच्छे मरासम थे और ट्रंप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो उनके इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है तब्दील होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किलात हैं उनमें कमी होगी और इमरान खान के रिहाई के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ ही देर के बाद ये इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और इस हवाले से हम आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो लम्हा बलम्हा देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो हॉट फेवरेट उम्मीदवार हैं वो ट्रंप करार दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप भारी अक्सरियत से फतह याब होंगे और वो सदर बनेंगे और सदर बनने के बाद जो है वो अपनी पॉलिसी को लेकर चलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।